Well, hello there. Okay, first question. Why these vlogs again or these videos? See, बहुत सारी चीज़ें सतरे पे खतरा में हो रही है. बेसिकली आई एम मूविंग बैक टू माई ओन सिटी, दैट इज अहमदाबाद. उसके साथ साथ आई एम डूइंग ग्रेट ऑन रेडियो, आई थिंक सो. उसके बाद गाना.com पे आई एम राइटिंग EMI स्टोरीज, दैट इज लव स्टोरीज. देन इंस्टाग्राम पे वीडियोज आर गोइंग ग्रेट. फैन बेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड दैट इज मेकिंग मी लेजी. Cutting it short, I want to make regular vlogs. Regular, not daily. Politically correct. So this is going to be my second try of making regular vlogs or regular videos on YouTube. जिसमें मैं और मेरी डायरी अक्सर ये बातें करते हैं. आज मैंने ये टट्टी किया, आज मैंने वो किया, वैसी बातें नहीं होगी. Because come on, my life is not that interesting. #sarcasm. But I have got interesting content for you. So हाँ, मेरी डायरी में मैं जो जो interesting content लिखता हूँ, that will be my vlog. Let's get started. आजकल हमें एंटरटेनमेंट के लिए कितने सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं. स्पेशली अपना पेट्रियोटिज्म दिखाने के लिए कितने सारे मौके मिल रहे हैं. सोनू निगम है, सोनू सूद है, स्नैपचैट है, स्नैपडील है, या फिर सोनम कपूर है. एक्चुअली ये एस वालों की गृह दिशा कुछ ज्यादा ही नहीं बिगड़ी हुई है. एनीवे, सो ये जितने भी टॉपिक्स है, दे आर सो इम्पोर्टेंट, राइट. उसके ऊपर हमने 1000 बार बातें की, 1000 पोस्ट्स की, कितने सारे ट्वीट्स किए और एंग्री रिएक्शंस ऑन एवरी फेसबुक पोस्ट, एंड बूम, हमने हमारी देशभक्ति दिखा दी. पर उसके सामने हमारे जवानों के साथ कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है. पूरे इंडिया में कितने सारे रेप्स होते रहते हैं हर रोज, क्या फर्क पड़ता है. कितने सारे लोग बेरोजगार हैं अच्छी सी डिग्री होने के बावजूद, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट तो ये है कि स्नैपचैट के CEO ने जो बात शायद कही थी, उस बात को ऐसे ही मान के, कुछ भी बोल के, स्नैपचैट को 1 स्टार दे के उसके फीडबैक में गंदी गंदी माँ बहन की गालियां लिखना है और हमारी भारत माँ का नाम रोशन करना है. ये इंपॉर्टेंट है, राइट. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिसाइड करना हम अच्छे से जानते हैं. फिर भी एक छोटी सी बात से इस बात को एंड करता हूं. ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो. ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो. प्रजा बेरोजगार है, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो. ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू ऑफ माई एक्सपीरियंसेस. कभी कभार उसमें उस बात की फुटेज होगी, कभी कभार सिर्फ बातें होंगी. इस बार सिर्फ बातें हैं. सो ये बात है पिछले वाले फ्राइडे की, जब मैं घर पे बैठा था. सडनली शाम के 6 बजे मेरे एक दोस्त का फोन आया, एंड दैट फ्रेंड वाज लाइक, शाम के 8 बजे मिलते हैं, गेट टुगेदर है पुराने दोस्तों का. वो पुराना उसका जो बिल्डिंग है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, वहां पे मिलते हैं, आ जाना 8 बजे. अब मेरा फुल प्लान था उसको डिच करने का, बिकॉज कम ऑन, रात के 8 बजे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग और ऊपर से इतनी गर्मी, यार इससे तो अच्छा है कि अपने घर के पंखे में चलो. हाँ, फिर भी आई थॉट कि लेट्स गो यार, जल्दी निकल जाएंगे. अब जैसे ही 8:30 बजे मैं उस बिल्डिंग में एंटर हुआ, मुझे पता चला कि सारे फ्लैट्स बहुत वर्किंग कंडीशन में सिवाय एक, वो था हमारा. यानी समझ लो कि वो टॉप फ्लोर था और वहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ था. सो कम्प्लीटली एक टेरेस था जहाँ पे ना तो लाइट थी ना तो लाइटर था, बेसिकली अंधेरा. पर जैसे इन सबको इग्नोर करके मैंने ऊपर देखा, स्काई फुल ऑफ स्टार्स, और दूसरी तरफ देखो तो बड़ा सा चांद, और उसके नीचे पूरा शहर उस चांद की चांदनी को ओढ़ के सो गया है. भाई मुद्दा ये है कि जिंदगी में अच्छे वाले मोमेंट्स बिल्कुल आपके आसपास ही पड़े हैं, बस हम नोटिस नहीं करते, क्योंकि हमारा टंटा ये है कि इतनी लग्जरी तो चाहिए, ये तो चाहिए, और उसकी वजह से हम सब कुछ मिस कर जाते हैं. कभी कभार ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करके बस एक बार ऊपर देखना होता है. शायद एक लाइफ टाइम मेमोरी आपकी राह देख रही है. यस, Q&A सेशन के जिसमें रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बारे में ज्यादा बात होगी. दिस मैसेज इज फ्रॉम वृष, जिन्होंने लिखा है कि उनकी एक दोस्त है हु इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस एंड शी नीड्स टू सी अ डॉक्टर, बट उसके जो घर वाले हैं वो समझते नहीं है. वो कहते हैं कि मेंटल इलनेस जैसा कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं, बट मुझे लगता है कि मेरी दोस्त को सीरियस इशू है और उसके घर वाले इसलिए भी नहीं समझते बिकॉज मेरी दोस्त उनके सामने बहुत पॉजिटिव है और बहुत एनर्जेटिक रहती है, बट शी नीड्स हेल्प, व्हाट टू डू. ओके पुरुष, पहली तो ये बात कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके साथ यानी कि पेशेंट के साथ एक फैमिली मेम्बर का होना ही ज़रूरी है.
कभी कभार आपके दोस्त भी चल जाते हैं और ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। और फिर भी अगर कोई डॉक्टर आपको ऐसा बोलता है कि नहीं फैमिली मेंबर ही चाहिए, पूरे शहर में सिर्फ एक ही तो डॉक्टर नहीं है, कंसल्ट अ डिफरेंट डॉक्टर, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट बी विथ योर फ्रेंड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस फ्रेंड ने आपके साथ अपनी बात शेयर की है, सो बी विथ दैट फ्रेंड। दूसरी बात, टू ऑल द पेरेंट्स, अगर आप ये बात देख रहे हैं तो आपकी जनरेशन में, आपके टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स थे और उसको आपने जिस तरीके से टैकल किया या फिर इग्नोर किया, वो अलग चीज़ थी। पर ये जो जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन है, वी हैव सम डिफरेंट इश्यूज। अब के जो प्रॉब्लम्स है वो बड़े हो या ना हो, पर उसकी ट्रीटमेंट या उसकी असर बहुत बड़ी होती है। सो प्लीज ये बात समझिए कि ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है, इट इज हैपनिंग, और वो बहुत गंदी तरीके से बढ़ रहा है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस कंट्रीज। सो अपने बच्चे को एक हाँ ठीक है, ऐसा होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं, यू आर ओवर थिंकिंग, ऐसा ट्रीट करने की जगह पे ट्रीट योर चाइल्ड एज योर फ्रेंड। क्योंकि आपका बच्चा मन ही मन में बहुत सारी बातें भर के बैठा हुआ है और आपको पता भी नहीं है, और आपको ये भी अंदाजा नहीं है कि वो धीरे धीरे करते करते आपसे दूर हो रहा है। प्लीज ट्रीट योर चाइल्ड एज योर फ्रेंड। दूसरी बात, जब हाथ पे या पैर पे कुछ आपको लगता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और पट्टी लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको दिखता है। पर यहाँ का दर्द जो आपको नहीं दिखता है, या फिर यहाँ का दर्द जो आपको नहीं दिखता है, तो दैट मीन्स कि वो नॉर्मल नहीं है, और अगर वो दर्द है तो वो इंसान पागल है। कहाँ लिखा हुआ है? अगर ऐसा कुछ है देन इट इज कंप्लीटली फाइन टू कंसल्ट अ डॉक्टर, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और आपके बच्चे को कोई पागल नहीं कहेगा। और अगर पागल भी है या फिर मेंटल इलनेस है तो क्या, उसको ठीक करवाना आपकी जिम्मेदारी है, उसमें कोई शेम नहीं होना चाहिए। बच्चा आप ही का है, राइट? एंड टू एवरीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग। अपने आप को स्ट्रांग हूं, आई एम रियली स्ट्रांग, ऐसा प्रिटेंड करवाना बंद करो। इफ यू आर स्ट्रांग देन प्रूव इट। और अगर आप नहीं है तो अपने दोस्त के सामने या फिर अपनों के सामने इस वीक सिचुएशन को या वीक फेस को दिखाना शुरू करो। अगर आपने दिखाया भी है और फिर भी वो इंसान नहीं समझ रहे हैं तो किसी और तरीके से बात करो या फिर किसी और से बात करो। बेसिकली स्टॉप शोइंग दैट आई एम स्ट्रांग इमेज इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज आपका जो अंदर का इश्यू है या फिर अंदर की जो भी फाइट है उसके बारे में आपके अलावा कोई नहीं जानता है। अगर आपके अलावा कोई जानता नहीं है तो आपके अलावा कौन समझेगा? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ ओके टू कंसल्ट अ डॉक्टर। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई शेम वाली बात नहीं है, इट्स कंप्लीटली फाइन। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, या फिर वीडियो या फिर एपिसोड, विल सी कि इसको क्या बुलाया जा सकता है, बट आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ व्लॉग, दिस इज लाइफ। Okay, I'll work on this tagline. That was really cheesy. I'll work on that. But thank you so much for watching. Like this video, subscribe to my channel. Keep muskurana. Bye bye.